हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने बोर्ड की तरफ से जो नया क्वेश्चन बैंक आया है उसमें से पार्ट 2 का यूनिट नंबर 8 बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में भी हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसी यूनिट के कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। सो प्लीज सी हियर गिवन एक्स अंडरगो binomial distribution with parameters n and p if e of x equal to 6 and v of x equal to 4.2 find n and p। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, e of x equal to 6 it is our equation 1, v of x equal to 4.2 it is our equation number 2। हमको क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। e ऑफ x ये न्यूमरेटर में रहेगा और सेकंड से क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं देयरफॉर v ऑफ x ये डिनोमिनेटर में आएगा। सिमिलरली 6 ये न्यूमरेटर में आएगा राइट हैंड साइड में और 4.2 ये डिनोमिनेटर में आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ x का फार्मूला है n इंटू पी और v ऑफ x का फार्मूला है एन पी क्यू इक्वल टू 6/4.2। एन पी एंड एन पी कैंसल्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अपॉन क्यू इक्वल टू 6/4.2। अब यहाँ पर फिर हम राइट हैंड साइड में भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 0 पॉइंट ले लो, 6 से 1 जा 42। तो ये क्या हो जाएगा 1/q इक्वल टू 1/0.7 लाइक दिस। इट मीन्स दैट q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7। q हो गया हमारा 0.7। अब q इक्वल टू 1 माइनस पी ये जो फार्मूला है इसमें q की वैल्यू रख दो तो हमको p की वैल्यू मिल जाएगी। q क्या है 0.7 है इक्वल टू 1 माइनस पी हमको कैलकुलेट करना है। माइनस पी को राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दो तो प्लस पी हो जाएगा 1 एज इट इज़। 0.7 राइट साइड में आकर माइनस का हो जाएगा 0.7 और इस तरह से पी की वैल्यू आ जाएगी 1 में से 0.7 अगर मैं माइनस कर दूं तो 0.3 आ जाता है। अगर हमको n की वैल्यू फाइंड करना है तो ये जो गिवन इक्वेशन है e ऑफ x इक्वल टू 6 इसका यूज़ करना होगा। e ऑफ x का फार्मूला क्या है एन पी इक्वल टू 6। पुट द वैल्यू ऑफ p n इंटू 0.3 इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू 6 अपॉन ये इंटू में है 0.3 तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा। अब जब भी न्यूमरेटर में अगर डेसिमल नहीं है और डिनोमिनेटर में अगर है तो जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने ज़ीरो हमको न्यूमरेटर में ऐड करना है। अगर नीचे से डेसिमल अगर हटाना है रिमूव करना है तो अब जैसे डिनोमिनेटर में एक डिजिट के बाद डेसिमल है 3 के बाद तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो न्यूमरेटर में भी एक ज़ीरो हमको ऐड करना है तो ये हो जाता है 60 और ऊपर एक ज़ीरो ऐड करने से नीचे में क्या रहेगा ओनली 3। वैल्यू ऑफ n विल बी 20। सो स्टूडेंट्स इट इज़ आवर फाइनल आंसर। इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 or 3 मार्क्स। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। इफ x अंडरगो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स n and p with n इक्वल टू 10 and p इक्वल टू 0.4 देन फाइंड e ऑफ x स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे q फाइंड कर लेंगे। q इक्वल टू 1 माइनस पी इक्वल टू 1 माइनस पी की वैल्यू क्या है 0.4 तो 1 में से 0.4 माइनस कर दूं मैं तो ये आता है 0.6। देखिए e ऑफ x फाइंड करता हूँ मैं। e ऑफ x इक्वल टू एन पी ये हमारा फार्मूला है। पुट द वैल्यूज ऑफ n and p। n 10 है इंटू पी 0.4 है तो e ऑफ x इज इक्वल टू 10 4 ज़ा 40 40 का 0
4 रिमेन्स, 10 0 0, तो 4 एज इट इज़ लिख दो। राइट साइड से 1 के बाद डेसिमल है तो 1, तो 4.0 मीन्स इट इज़ 4। ई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वी ऑफ एक्स भी हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। वी ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है, n इंटू पी इंटू क्यू, इट इज़ वी ऑफ एक्स। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ n, p एंड q हियर। n 10 है, p की वैल्यू क्या है 0.4, इंटू क्यू की वैल्यू है 0.6। तो 10 4 ज़ा 40, 40 का 0, 4 रिमेन, 10 0 0 यानी 4 एज इट इज़। राइट साइड से 1 के बाद डेसिमल दे दो, इंटू 0.6। नाउ मल्टीप्लाई कर दो 6 को, 4 6 ज़ा 24, 24 का 4 लिख दो, 2 बचा, 4 0 0 मीन्स 2 एज इट इज़, और उसको 0 था आफ्टर था, तो ये आफ्टर एक 0 आपको ऐड कर देना। तो राइट साइड से यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 1, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका वी ऑफ एक्स। अब कैलकुलेट करना ई ऑफ एक्स स्क्वायर, जबकि हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किए, ई ऑफ एक्स। ठीक है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर किस तरह से आता है, देखिए इसके लिए हमको वेरिएंस का फार्मूला लगेगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। वैल्यूज ऑफ ई ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स, तो ई और वी ऑफ एक्स कितना है 2.4, तो देखिए 2.4 इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ई ऑफ एक्स कितना आया 4, तो ये 4 का स्क्वायर ले लो, 2.4 इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, 2.4 प्लस माइनस 16 को लेफ्ट में लाओ, प्लस 16 इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर। देयरफॉर ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 16 + 2 18.4। तो the final answer, it can be asked in the examination for 2 or 3 marks, so take the screenshot of this. Please see here, it is our question number 3. Let probability mass function of a random variable x be p of x equal to 4cx 5/9 to the power x into 4/9 to the power 4 minus x. Then we have to find e of x and v of x. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका कंपैरिजन हम इसके जनरल फार्मूले से करेंगे। देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स और क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, वेयर द वैल्यूज ऑफ एक्स वेरी फ्रॉम 0 to 4, इस तरह से। तो इस जनरल फार्मूले से इसका कंपैरिजन करोगे तो आपको n की, p की और q की वैल्यूज़ डायरेक्टली मिल जाएंगी। देखो n इक्वल टू 4, अगर आप कंपैरिजन करते हो तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। ये देखिए ये जो बेस है p, ये भी बेस है 5/9, मीन्स p की वैल्यू हो गई 5/9 और फिर q की वैल्यू आएगी, देखिए इससे इसका कंपैरिजन करो, q हो जाता है 4/9, इस तरह से। तो ये आ गया n, p और q। अब हमको e ऑफ x फाइंड करना है। तो e ऑफ x का फार्मूला आपको याद रखना होगा, n इंटू पी, तो n है 4 इंटू p की वैल्यू है 5/9, 5/9, तो e ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 ज़ा 20/9। अब 20 को 9 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ई ऑफ एक्स कितना आता है वो भी देख लीजिए, 9 2 ज़ा 18, 2 रिमेन, 2 डिवाइड नहीं होगा 9 से, डेसिमल लेकर एक और 0 लगा दो, 20, 9 2 ज़ा अगेन 18, तो ये आ जाएगा हमारा ई ऑफ एक्स। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड वी ऑफ एक्स, और उसका फार्मूला है n इंटू पी इंटू क्यू। तो तीनों की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना होगा। n है 4, p है 5/9 और वैल्यू ऑफ q है 4/9, 4/9। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को,
4 5 ज़ा 20, 20 4 ज़ा 80, 80 अपॉन 9 9 ज़ा 81, तो 1 है। तो न्यूमरेटर में जो नंबर है इट इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमको क्या करना होगा, डेसिमल लेकर न्यूमरेटर में ज़ीरो लगाना होगा। नाउ इट इज़ 800, 81 से 800 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 81 9 आएगा 81। देयरफॉर आवर फाइनल आंसर विल बी v of x equal to 0.9. So students, it is our final answer. It can be asked in the examination for 2 marks. So please take the screenshot of this. Number 4, a random variable x undergo binomial distribution with parameter n and p. If the values of mean and variance of x are 18 and 12 respectively, then find the total number of positive values of x. तो देखिए हमें क्या दिया है, मीन दिया है, मीन है 18, जैसा कि हमको पता है मीन इज डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स, तो ई ऑफ एक्स 18 दिया है, इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा वेरिएंस दिया है, वेरिएंस है 12, और वेरिएंस को हम वी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, वो है 12। सपोज इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ई ऑफ एक्स ये रहेगा न्यूमरेटर में, ई ऑफ एक्स अपॉन ये वी ऑफ एक्स आएगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू सिमिलरली राइट हैंड साइड में 18 ये न्यूमरेटर में रहेगा और ये 12 डिनोमिनेटर में रहेगा। अब ई ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स के फार्मूले हमको पता है, ई ऑफ एक्स का फार्मूला आएगा एन पी अपॉन वी ऑफ एक्स का फार्मूला आएगा एन पी क्यू इज इक्वल टू 18 अपॉन 12। ये एन पी न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन क्यू इक्वल टू 18 अपॉन 12। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 3 क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू मीन्स 3 क्यू, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3। क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी, ये हमारा फार्मूला है, इसमें क्यू की वैल्यू रख दो तो हमको पी मिल जाएगा, तो 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 माइनस पी को लेफ्ट में लाओ, पी इक्वल टू 1 प्लस 2/3 को राइट साइड में लाओ, माइनस 2/3, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पी विल बी 3 1 ज़ा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 अपॉन 3, तो p की वैल्यू इस तरह से आएगी 1/3, q की वैल्यू आई है हमारी 2 अपॉन 3। अब देखिए फार्मूला है ई ऑफ एक्स इक्वल टू n इंटू पी, इसमें ई ऑफ एक्स की वैल्यू और p की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। पहले ई ऑफ एक्स आया है हमारा, सॉरी ई ऑफ एक्स दिया है हमको 18 इक्वल टू n इंटू पी है 1 अपॉन 3, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 8 ज़ा 24, 2 रिमेन, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 5 इक्वल टू n 1 ज़ा n, देयरफॉर n इक्वल टू 54। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने पढ़ा था तो द रैंडम वेरिएबल एक्स वेरी फ्रॉम 0 to n, 0 1 2 3 डैश 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 अप टू n। तो अगर n की वैल्यू इसमें अगर मैं रख दूँ 54, तो 0 1 2 3 डैश 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 अप टू 54। तो अगर आप इसको काउंट करते हो तो 1 to 54, ये टोटल तो n आया हमारा 54, ये करेक्ट है, बट रैंडम वेरिएबल x वेरी फ्रॉम 0 मीन्स 54 प्लस दिस 0, 54 5। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x आर 55 इंक्लूडिंग 0। तो आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x आर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x आर 55। तो ये रहे समझना है कि n 54 आया तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज भी 54 ही होंगे, क्योंकि ये n की वैल्यू है, जबकि हमको पॉजिटिव वैल्यूज किसके पूछा है, x के पूछा है, और x की वैल्यू 0 to n वेरी होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 1 से लेकर n तो 54 आ गए, ये टोटल वैल्यूज 54 हो गए, लेकिन इंक्लूडिंग 0 है, देयरफॉर 54 और ये 0 इसको अगर मिला लिए तो हो जाएगा 55। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x आर 55। ये था हमारा यूनिट नंबर 8 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं समझता हूँ। तो आज हम यहीं रुकते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में एक और नए यूनिट के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।